अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी व्लॉग टाइप होगी। आप दोस्तों को ओवरऑल कुछ मालूमात दी जाएंगी और कुछ दोस्तों के कमेंट्स के सवाल भी दिए जाएंगे। सुबह हो चुकी है और सुबह के तकरीबन इस टाइम 7 बज रहे हैं और मौसम भी थोड़ा सर्द है आज, क्योंकि बारिशों की पेशगोई है 11 से 13 तारीख तक शायद। तो बारिशें भी होने मुतवक्का है और मौसम आपको नज़र आ रहा हो शायद कि आज धुंध टाइप मौसम है और लग ही रहा है कि शायद बारिश का इम्कान हो जाए, लेकिन मामूली सी धूप निकलने की भी सूरत हाल है। देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। तो आज जो है सुबह होते ही सबसे पहले तो इनको हमने बाहर निकाला, क्योंकि इन तीन को हम अलग रखते हैं। ख़ास तौर पे एक और बात करता जाऊं, दोस्त जो हैं वो अभी काफ़ी पूछ रहे हैं कि यार ये जिस तरह से बारिशों का मौसम हो गया, थोड़ी सी ठंड में इजाफा हुआ है, तो ज़्यादा तो नहीं लेकिन मामूली मामूली नज़ला ज़ुकाम जानवरों को हो रहा है। तो इसके लिए कोई देसी टोटका बता दें जिसको हम करके दवाइयों के अलावा या मेडिसन के अलावा बात करें। तो वैसे तो नज़ला ज़ुकाम के हवाले से मैंने दोस्तों से मुख्तलिफ वीडियो शेयर की हुई हैं, तो आज एक देसी टोटके बात करेंगे इंशाल्लाह। समझें कि 10 रुपये में आपका नज़ला ज़ुकाम का इलाज हो जाएगा और बड़ा ये 100% इलाज है। तो यहाँ बिल्कुल आसान से चीज़ बताता चलूँ आपको। आपने दोस्तों करना ये है कि ये चीनी जो खाने वाली होती है, शुगर, आपने ये ले लेनी है तकरीबन 3-4 चम्मच आपने शुगर लेने के बाद आप अंगारे ले लें या कोयला ले लें। 3-4 चम्मच कोयले के ऊपर आप डाल के उसका जब धुआं निकलेगा वो आप जानवर के आगे करें, उसके नाक के पास। तो उसकी यानी कि धुनी दें आप जानवरों को, जिसको पंजाबी में आमतौर पर मीठी धुनी भी कहते हैं। तो उससे नज़ला ज़ुकाम जानवर का ठीक हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा टोटका है और ये ख़ास तौर पे ये सर्दियों के लिए इस्तेमाल होता है। जब मौसम सर्द हो या बारिशों का और ठंड का थोड़ा मौसम हो, जिस तरह ये आजकल मौसम चल रहा है, तो तकरीबन ये समझें कि जिस तरह कोई सिरप वगैरह हम ले लें, इस्तेमाल करते हैं मेडिकल तौर के ऊपर नज़ला ज़ुकाम में, जिस तरह वो फ़ायदा पहुँचाता है, इसी तरह ये भी फ़ायदा पहुँचाता है और ये काफ़ी पुराना नुस्खा है। तो आज जहन में आया कि दोस्तों से मैं ये शेयर कर दूँ। बाकी जो दोस्त अभी सब्ज़ पे फार्मिंग करते हैं, अभी बरसीम भी काफ़ी आ चुका है और लूसन भी काफ़ी इलाकों में आ चुका है। तो कोशिश करें कि अपनी कास्ट को कम करने के लिए बरसीम और लूसन वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। वनडों से थोड़ा इज्तनाब कर लें, ताकि वनडों के रेट भी काफ़ी ज़्यादा और ग्रेन के रेट भी, जो अजनास वगैरह इनके रेट भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। तो जब कोशिश करा करें, जब ख़ास तौर पे देहात वगैरह में रहने वाले दोस्त, अब शहर वाले दोस्तों की तो है मजबूरी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बताता चलूँ कि जो भी मौसमी फ़सल होती है उसमें अलग अलग मिनरल्स, विटामिन्स और मादनियात पाई जाती हैं। तो कोशिश ये किया करें, जब इसमें दो फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो जिस फसल का मौसम होता है उसके अंदर आपको जानवरों को मुंह का टेस्ट भी चेंज हो जाता है, मुख्तलिफ चारा भी मिल जाता है। दीगर ये है कि उसमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स और विटामिन्स भी जानवरों को मिल जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर मौसम के हिसाब से ही चारा बनाया है जो कि हमारे लिए मुफीद है या जानवरों के लिए मुफीद है। खाने पीने की चीज़ें जो हमारे लिए बनाई हैं उस मौसम में, जिस तरह आप सर्दियों में माल्टे बनाए हमारे लिए, गर्मियों में आम बनाए, गर्मियों में करेले बनाए, इस तरह से उसके फ़ायदे भी उसी तरह इंसान को हासिल करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए ही बनाए गए हैं। इस तरह जानवरों के लिए मुख्तलिफ़ सीज़न में मुख्तलिफ़ चारे बनाए गए। तो कोशिश करा करें कि चारा इस्तेमाल करवाएं। दूसरा फ़ायदा इससे ये होता है कि आपकी कास्ट कम हो जाती है। आप कहीं से भी खड़ी फसल का सौदा करके आप चारा ले सकते हैं। आजकल बरसीम और लूसन तकरीबन जो लोग गांव देहात में वो उस बात को जानते हैं कि दस्तयाब है। मुझे तो नहीं पता कि मुख्तलिफ़ इलाकों में क्या रेट चल रहा है, लेकिन हमारे इलाके में अगर बात करें तो
अगर हम एक कनाल भी मिसाल के तौर पे अगर बरसीम लें तो बरसीम तकरीबन जो है 2,500-3,000 के से लेकर और 4,000 रुपये तक बरसीम मिलता है। इसी तरह लूसन कुछ 1,000 रुपये ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें मैं ये समझता हूँ कि तमाम जो ग्रेन है जो हम इस्तेमाल करते हैं उससे वो सस्ता पड़ता है। और जानवर को जो कहते हैं ना वक्खी निकलना, तो वो जानवरों का पेट उसी से ही फूलता है और जानवर उससे भरा भरा नज़र आता है। ड्राई से अच्छी बात है, ड्राई बेस्ट है बकरी के लिए, लेकिन कोशिश करा करें ये भी इस्तेमाल किया करें ताकि जानवर क्या थोड़ा सा जिस्म भी खुल जाए। वरना खुश्क चारे पे आमतौर पे ये होता है कि जानवर गोश्त तो बढ़ाता है, ज़्यादा बढ़ाता है, पैदावार उसकी बढ़ोतरी भी ज़्यादा है, जानवर को अपना ज़ोर भी इसको चबाने के लिए कम लगाना पड़ता है। जहाँ पर खुश्क चारा जानवर ने खाना है 3-4 किलो, तो वहाँ पर वो सब उसको 8-10 किलो खाना पड़ता है, उसको पूरा दिन मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसका पूरा होता है। तो कम से कम भी जानवर जो है एक नॉर्मल एज का जो बकरा है या बकरी है वो तकरीबन 8-10 किलो उसको सब्ज़ चारे की ज़रूरत होती है। लेकिन बात करें अगर खुश्क चारे के हवाले से तो 3 किलो 3.5-4 किलो भी उसके लिए इनफ है, वो भी वो ख़त्म नहीं कर पाती क्योंकि उसमें पानी नहीं होता है। जो सब्ज़ चारा है इसको उसने खाना है और पेशाब करते जाना है। तो आज ये कुछ मुख्तसर सी बातें थी, सोचा दोस्तों से शेयर कर दें। बाकी किसी दोस्त का कोई भी कमेंट्स में अगर सवाल हो तो वो पूछ सकता है। कल की मेरी वीडियो थी, मैंने कोशिश की है जो लास्ट 2 वीडियो बनाई हैं कल और परसों जो मैंने चैनल पे अपलोड की हैं, उसमें जो दोस्तों को जहन में था कि फ्लशिंग पता नहीं क्या चीज़ होती है, प्रोटोकॉल पता नहीं कितना मुश्किल होता है, क्या होता है, मैंने 2 वीडियो में ही मुकम्मल उसमें गाइड कर दिया है। दोस्त वो अगर 2 वीडियो देख लेते हैं, मेरी कल की जो वीडियो चैनल पर मौजूद है और परसों की जो मेरी वीडियो मौजूद है, ये अगर आप 2 वीडियो देख लेंगे ना, आपको समझें कि बकरी जब आप प्रेगनेंसी के लिए ब्रीडिंग के लिए तैयार करते हैं क्रॉसिंग के लिए, तो वहाँ से लेकर क्रॉसिंग के दिन तक वो उन 2 वीडियो में मुकम्मल मैंने आगाही दे दी है। उसमें आपको किसी और से कोई पूरा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब जो है हम इंशाल्लाह जल्द वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें 2-3 वीडियो बना देंगे कि भाई जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं उसके बाद बच्चे देने तक क्या तैयारी होगी, तो वो हम प्रैक्टिकली ना दोस्तों से वीडियो बनाते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे ताकि जो नए दोस्त हैं, क्योंकि इंसान है वो सीखते रहते हैं, हम भी सीखते रहते हैं और कोशिश करते हैं जो हम तक इल्म है, क्योंकि कब्र में तो साथ लेके नहीं जाना, सदका जारिया के तौर पे दोस्तों से भी शेयर करते रहें। क्योंकि ये एक ऐसा अमल है जो कि इंसान पूरी ज़िंदगी सीखता है और सीखते रहता है, रोज़ाना की बुनियाद पे नई नई चीज़ें आती रहती हैं। तो हम भी सीख रहे हैं और आप भी सीखते रहें। बाकी कोशिश हमारी ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास जो भी हमारी सोच समझ के मुताबिक इल्म है वो आप दोस्तों से शेयर किया जाए। जो भी बात हमें पता है वो आप दोस्तों से शेयर की जाए, वरना क्योंकि मेरा नंबर भी काफ़ी दोस्तों के पास है, तो मैंने ये नोट किया है कि काफ़ी सारे दोस्त हैं वो बेचारे काफ़ी परेशान हो जाते हैं, मसले मसाइल उनके साथ आते हैं। और बहुत सारे नए दोस्त फार्मिंग में भी आए हैं इन 2-3 सालों में, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे मसले आ जाते हैं, तो इस तरह दोस्त भी परेशान हो जाते हैं। तो लेकिन ये कि जब एक इंसान साल 2 साल 3 साल जब वो चलता है तो वो मामलात को समझ जाते हैं, समझो कि 80% उसके मामला ठीक चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में 2-3 साल लगता है और 2-3 साल का प्रोसेस काफ़ी मुश्किल भी है। शौक़ करना अलग चीज़ है, 2-3 जानवर रख के 5-10 जानवर रख के वो शौक़ है। फार्मिंग में जो आप अगर कहें कि मैंने उससे घर चलाना है तो कम से कम भी मेरी नज़र में 20 से 25 बकरियां आपके पास हों, और फिर उस 20 से 25 बकरियों के बाद भी आपको चाहिए टाइम, तकरीबन जो है वो 2 साल का टाइम, 2-2.5 साल का टाइम हो कि आपने उससे निकालना कुछ नहीं है। मैं ये समझता हूँ अगर जो जानवर 20 से 25 बकरियाँ ले ले और 2 साल उसमें से 2-2.5 साल उसमें से पैसे ना निकाले, तो वो फिर अपना घर चलाने के काबिल हो जाता है। लेकिन पहले जो 2-2.5 साल हैं आपको जो है ना वो जद्दोजहद काफ़ी करनी पड़ती है। आपको कोई ना कोई साइड बिज़नेस या कोई ना कोई जॉब करनी पड़ती है अपने बिज़नेस को, लाइव स्टॉक को, अपने गोट फार्म को सपोर्ट करने के लिए और अपना घर चलाने के लिए। लेकिन अगर कहें 5-10-15 बकरियों से हम 2 साल बाद भी इस काबिल हो जाएंगे, तो मेरी नज़र में नहीं हो सकते। और ये मेरे अपना ज़ाती तजर्बा भी हो चुका है
और दोस्तों से भी बातचीत इस मामले पर उतरी थी, तो मैंने ये देखा है कम से कम भी 20 से 25 बकरियां हों आपके पास और 2-2.5 साल का टाइम हो, फिर आप कामयाब पहुँचते हैं, वरना बहुत मुश्किल है, समझिए कि नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो मुकाबला है वो मुकाबला है हमारा उससे एक चरावा जो होता है उससे मुकाबला है। स्टॉल फीडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर स्टॉल फीडिंग के अंदर जहाँ पर आप तमाम चीज़ें उनके ऊपर ख़र्चा जो है अपनी जेब से बाहर से चीज़ें ख़रीद के कर रहे होते हैं। जो एक शख्स पहाड़ पे बैठा हुआ है या रेगिस्तान में बकरियां चरा रहा है, आपका मुकाबला उससे होता है। वो 1 किलो गोश्त तैयार करता है, समझें कि फ्री में। उसकी जिस्मानी मेहनत तो ज़रूर लगती है, लेकिन उसकी कहें कि उनका जो हार्ड अमाउंट है वो उनका खर्च नहीं हो रहा होता। तो उनको 1 किलो गोश्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट करेगा, भी छोटा मोटा खर्चा आ भी जाएगा तो ज़्यादा 50-100 रुपये में कास्ट करेगा। आपको जो है 1 किलो गोश्त जो है वो 500, 600, 700 में भी कास्ट कर जाता है। और अगर जानवर थोड़ा सा बीमार होकर डाउन हुआ तो उसने 2 किलो वज़न और कम कर देना होता है। तो इसलिए बहुत मुश्किल है, टफ़ मुकाबला है। मंडियों में जब जानवर आते हैं एक चरावे के या एक पहाड़ पे बैठे हुए शख्स के, दूसरे आपके जानवर आते हैं तो आपके जानवर महंगे होते हैं वहाँ पर मंडी के अंदर। जब आपके जानवर महंगे होंगे मंडी के अंदर तो ज़ाहिर है वो सेल नहीं होंगे, या फिर जब सेल होंगे तो वो आपको नुकसान होगा। तो इसमें यही है कि आपकी कास्ट को आपने कम करना है। और जो है आपने जो मैंने मॉडल बताया, कम से कम 20-25 बकरियां और 2-2.5 साल का टाइम हो, फिर आप सरवाइव कर सकते हैं। आपके पास इतने आगे बच्चे आना शुरू हो जाते हैं कि आप एक आस्ता आस्ता पटरी पे चढ़ जाते हैं, वरना बहुत मुश्किल है। इस पे जो दोस्त इख्तलाफ रखते हैं वो रखते रहें। दूसरा मैं यहाँ से ये बात करूँ कि आप जो भी जानवर रखें दोगली ब्रीड्स पे से स्टार्ट करें, लेकिन आप क्योंकि अब 2 लाख 4 लाख 6 लाख की बकरी या बकरा हर कोई तो नहीं ले सकता, तो दोगली ब्रीड से स्टार्ट करें और आस्ता आस्ता जो है ब्रीडर अच्छे छोड़ कर आस्ता आस्ता अपनी नस्ल को इम्प्रूव करते जाएं। 2-2.5-3 साल में आपकी नस्ल कुछ बेहतर हो जाएगी, लेकिन जो सही नस्ल तैयार होने में, जिसको आप कहते हैं कि होम ब्रीड तैयार होने में और पॉइंटों में क्वालिटी में तैयार होने में 7-8-10 साल भी लग जाते हैं। लेकिन 3-4 साल के बाद आप ये होता है कि आपके जानवर 50% लोगों से बेहतर होते हैं। तो ये थी आज की चंद मोटी मोटी बातें जो सोचा आप दोस्तों से शेयर कर दूं। बाकी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी इस चैनल पर आती रहेंगी। जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो वॉच करने और साथ बने रहने का बहुत शुक्रिया।